तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बाइनरी ट्री की टाइप्स पढ़ी थी. फर्स्ट टाइप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड सेकंड strictly binary tree. In today's lecture we will discuss about what is the almost complete binary tree. So अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की, तो स्ट्रिक्टली में क्या था कि हमारे पास एक रूट नोड है, उसके जा तो 2 चाइल्ड हो सकते हैं या फिर कोई भी नहीं होगा. ठीक है, तो डिग्री विथ 2 और डिग्री 0, डिग्री 1 कभी नहीं होगी किसी भी नोड की. डेट इज़ द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. और आगे कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या था कि हर नोड की एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा. क्लियर? दैट इज़ द कंप्लीट बाइनरी ट्री. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या मीनिंग है? एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री वेयर फॉर अ राइट चाइल्ड there is always a left child, but for the left child there may not be a right child. What it means that कि हमारे पास हर नोड के, जहाँ पर मान लो कि ई नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं बी एंड सी, आगे बी है, इसके 2 चाइल्ड हैं डी एंड ई. तो डी के क्या है, लेफ्ट साइड पे एच एंड आई 2 चाइल्ड हैं और ई का कोई भी नहीं है. तो या तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास, या तो फिर क्या हो सकता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या मीनिंग है कि हर पेरेंट नोड में 2 चाइल्ड होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा. क्लियर? बट इसे हम जिसमें और क्या समझ सकते हैं कि जब हम स्टार्टिंग से आएँ तो एंड तक क्या है कि हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री बननी चाहिए और लास्ट में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ सकता है बट राइट साइड पे नहीं आ सकता. ठीक है. एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री वेयर द फॉर अ राइट चाइल्ड देयर इज़ ऑलवेज अ लेफ्ट चाइल्ड. राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड होगा ऑलवेज. जैसे ये राइट है, उसका लेफ्ट साइड पे लेफ्ट चाइल्ड है. बट फॉर द लेफ्ट चाइल्ड, बट लेफ्ट के लिए देर मे नॉट बी अ राइट चाइल्ड. ज़रूरी नहीं है कि उसका राइट साइड हो ही हो. जैसे यहाँ पर आई ना भी हो तो एच होगा ही होगा. क्लियर? जैसे हम सीक्वेंस की ही बात कर लें कि ए से बी से आए, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, डी के बाद ई, एफ, जी, जी के बाद हमारे पास एच आया. तो एच के बाद आई आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्लिक? ठीक है. इन केस ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, इन डैट केस अगर यहाँ पर हमारा एंड होता है, दिस इज़ द ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर. अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मीनिंग क्या है कि हर राइट चाइल्ड के लिए, ये राइट साइड है, तो राइट चाइल्ड के लिए लेफ़्ट चाइल्ड होना ज़रूरी है. बट ज़रूरी नहीं कि लेफ़्ट साइड के लिए राइट होना चाहिए. तो यहाँ पर जे लेफ़्ट चाइल्ड है बट राइट नहीं है. Clear? This is the case of almost complete binary tree. In that case, this structure is known as the strictly binary tree. Clear? Strictly binary tree भी बोल सकते हैं इसे हम. So almost completely binary tree but not strictly binary tree since node E has a left son but not a right son. क्लियर? तो स्ट्रिक्टली में हमने क्या पढ़ा था कि या तो डिग्री 0 हो या तो फिर 2 हो बट 1 ना हो. तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि यहाँ पर हम इसे स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 हो गया. क्लियर? तो इन सम केसेस इट इज़ द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री लाइक दिस कि उसमें डिग्री 2 हो या तो फिर 0 हो. In some cases it is not complete strictly binary tree. Clear? तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी स्ट्रिक्टली ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकती है बट सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कहीं कहीं लेफ्ट चाइल्ड अकेला होगा, राइट नहीं होगा. तो डिग्री इस नोड की ई की क्या बन गई, 1. बट स्ट्रिक्टली में क्या था, या तो डिग्री 0 हो या तो फिर 2 हो, 1 कभी नहीं होगी. क्लियर? इस केस में ये भी पॉसिबल है.
ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन एक बार फिर सुन लो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो हर राइट चाइल्ड है उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा ही होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर लेफ्ट चाइल्ड का राइट भी होगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर ये सिंपल बताया है, हर एक के दो दो पार्ट्स हैं, दो दो नोड्स हैं, ये कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बता दिया। बट एक एग्जांपल ये है कि जहाँ पर हर नोड का लेफ्ट और राइट है, बट लास्ट वाली नोड ई का जे है एंड इस साइड पे राइट चाइल्ड नहीं है, यही तो मीनिंग है। फॉर अ लेफ्ट चाइल्ड देयर मे नॉट बी अ राइट चाइल्ड, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। Clear? So this is the almost complete binary tree part, and now we will discuss about some of the operations of the binary tree that we will discuss in the next video lecture.